जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल अंशु शर्मा 986 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्येष्ठ मास लग चुका है, तो ज्येष्ठ मास की अमावस्या कब है? ज्येष्ठ मास की अमावस्या को बड़ अमावस्या भी कहा जाता है। ज्येष्ठ के महीने में अमावस्या के दिन और कौन कौन से त्योहार व व्रत पड़ रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो में इन सभी विषयों पर जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि बड़ अमावस वाले दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या का हमारे हिंदू सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन शनि जयंती और वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा। इस समय में व्यक्ति को स्नान का, दान का, ध्यान का बहुत ही विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ अमावस्या का जो दिन होता है वो बहुत ही उत्तम दिन होता है। इस दिन माना जाता है कि जो हमारे पितृदेव होते हैं वो पृथ्वी पर स्वयं आते हैं। ऐसे में पितरों का तर्पण करना, पितरों की पूजा करना, पितृदोष की शांति कराना, इन सभी उपायों को करने से व्यक्ति को विशेष फल प्राप्त होते हैं। इस दिन शनि देव की भी जयंती है। इस दिन शनि देव का प्राकट्य दिन है। माना जाता है कि इस दिन शनि देव का जन्म हुआ था। इसीलिए ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि देव को सरसों का तेल, काले तिल आदि चढ़ाए जाते हैं। शनि मंत्र का जाप करने का महत्व भी इसी दिन होता है। साथ में ही शनि देव के साथ साथ पीपल पर जल चढ़ाएं और दिया जलाने का भी इस दिन विधान होता है। ज्येष्ठ अमावस्या पर बहुत ही उत्तम योग पड़ रहे हैं। अमावस्या पर चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के हो जाएंगे। इसके साथ साथ ही चंद्रमा, सूर्य, बुध वृषभ राशि में हो जाएंगे, यानी कि ये तीनों ही ग्रह वृषभ राशि में आ जाएंगे। यानी कि राजा, रानी और राजकुमार, चंद्रमा, सूर्य, बुध, यानी कि चंद्रमा माँ, सूर्य हो गए पिता और बुध हो गए हमारे राजकुमार। यानी कि ये तीनों की तिगड़ी जो है, तीनों की तिगड़ी आ जाएगी एक ही साथ संयोग बहुत ही उत्तम संयोग होता है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि सूर्य और बुध की युक्ति से बुध आदित्य योग भी बन जाएगा। चंद्रमा के अलावा इस दिन शुक्र भी अपनी उच्च राशि मीन में होंगे। साथ ही चंद्रमा से गुरु द्वितीय भाव में होकर सुनफा योग भी बनाएंगे। वहीं शनि जयंती वाले दिन स्वयं शनि 30 साल बाद गुरु की राशि मीन में होंगे और वहीं पर इस दिन सोमवार भी पड़ रहा है, तो इसीलिए अमावस्या हो गई सोमवती अमावस्या। तो चलिए बात करते हैं अमावस्या कब मनाई जाएगी। तो ज्येष्ठ अमावस्या 26 मई दोपहर को 12:12 से शुरू हो जाएगी। वहीं पर 27 मई को सुबह 8:32 पर समाप्त हो जाएगी। ज्येष्ठ अमावस्या 26 मई को ही बनाई जाएगी। सोमवार होने की वजह से इसको सोमवती अमावस्या भी कहा जाएगा। 26 मई को शनि जयंती और वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा। चूँकि ज्येष्ठ मास अमावस्या मंगलवार को समाप्त हो रही है, ऐसे में 27 मई को भौमावती अमावस्या भी मनाई जाएगी। इस दिन का समय भी बहुत ही शुभ माना जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि सोमवती अमावस्या वाले दिन या फिर बड़ अमावस्या वाले दिन हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें पितरों का तर्पण करना चाहिए। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए हमें पितरों का पिंड दान करना चाहिए या फिर पितरों के लिए हमें व्रत रखना चाहिए। इस दिन आप किसी भी पवित्र नदी में या फिर किसी भी पवित्र जलाशय में स्नान कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमें दान क्या देना चाहिए इस दिन। तो बड़ अमावस्या वाले दिन हमें ज़रूरतमंदों को वस्त्र दान देने चाहिए, उनको यथासंभव भोजन कराना चाहिए। आप इस दिन सीजन का फल भी दान दे सकते हैं, दूध, दही और काला तिल और सफ़ेद तिल, इस तरह से आप इन सभी चीज़ों का दान दे सकते हैं। आप पका अन्न और कच्चा अन्न दोनों का दान दे सकते हैं। तो पूजा में आपको शिव पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए या फिर आप विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी जी की भी पूजा कर सकते हैं। और अमावस वाले दिन पीपल की पूजा करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।
तो पीपल की आप पूजा कर सकते हैं, पीपल को जल चढ़ा सकते हैं, पीपल की परिक्रमा कर सकते हैं और परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी कर सकते हैं। तो अमावस वाले दिन अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु जी की, माता लक्ष्मी जी की और साथ ही भगवान शिव व पार्वती माँ की पूजा कर सकते हैं। ब्राह्मणों को इस दिन भोजन करा सकते हैं और दक्षिणा दे सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इस समय बड़ अमावस वाले दिन या फिर ज्येष्ठ अमावस्या वाले दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो इस दिन आपको तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन में आ जाता है जैसे कि मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको इस दिन प्याज और लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो और क्या नहीं करना चाहिए, तो इस दिन आपको तुलसी को भी नहीं छूना चाहिए और ना ही तुलसी पर जल अर्पित करना चाहिए। इस दिन आपको और क्या नहीं करना चाहिए, इस दिन आपको काले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए और ना ही काले रंग के वस्त्र पहन के आपको किसी भी शुभ कार्य में या पूजा में बैठना चाहिए, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता को अट्रैक्ट करता है। सोमवती अमावस्या वाले दिन वट सावित्री का व्रत भी आ रहा है। तो वट सावित्री के व्रत वाले दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और अपनी पति की लंबी उम्र के लिए बड़ वृक्ष की पूजा करती हैं और इससे सुख और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। तो इस दिन आप बरगद के पेड़ पर दूध मिश्रित जल भी अर्पण कर सकते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से सुख, सौभाग्य और आरोग्य भी प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या वाले दिन पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता लग ही गया होगा कि अमावस्या वाले दिन सोमवार पड़ रहा है, तो इस दिन आप अपने पितरों के लिए खीर अवश्य बनाएं, क्योंकि सोमवती अमावस्या है और खीर बनाकर आप किसी भी ज़रूरतमंदों को बांट सकते हैं, उनको दान दे सकते हैं। तो ऐसा करने से आपको चंद्रमा के उच्च फलों की प्राप्ति होती है। तो आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत बधाई हो। शनि जयंती की भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो अमावस्या भी, सोमवती अमावस्या की भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें पता लगता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और इससे हमारा हौसला बढ़ता है।